हर मोहब्बत का अंजाम खुशनुमा हो यह ज़रूरी नहीं। हर किसी को अपनी मंजिल मिल जाए यह भी ज़रूरी नहीं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको सच्चा प्यार नसीब होता है और मिलता है। यहाँ पर एक युवक ने एक लड़की से सच्ची मोहब्बत की, मगर उसको क्या पता था उसकी मोहब्बत में किसी की नज़र लगने वाली है। नज़र ऐसी लगती है उस युवक को अपनी सर तक कलम करवानी पड़ जाती है। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और दो जो प्रेम करने वाले लड़का लड़की थे उनकी खौफनाक इस कहानी का किसने कटपथा लिखी और किसने इस घटना को अंजाम दिया जो वाकई में शर्मसार करने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। कानपुर से सटा एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर के पास एक थाना है जिसका नाम है सुल्तानपुर घोष थाना, और उसी के अंतर्गत एक सुनसान जगह है जहां पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जो एरिया जंगल का है। वहीं पर करीब तारीख थी 27 फरवरी 2024 और शाम के करीब 4 बजे उसी जंगल में आसपास के गांव वाले अपनी गाय, भैंस, बकरी आदि लेकर वहां चराने के लिए गए थे। और तभी उस जंगल के पास देखते हैं एक बरगद का पेड़ है, तो कुछ मवेशी वहां जाकर बैठते हैं और बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति की और उधर नीचे झाड़ियाँ टाइप की काफ़ी थी और वहीं पत्ते से ढका हुआ कुछ लग रहा था। तभी एक युवक देखता है कि एक किसी व्यक्ति का उसी पत्तों में दबा हुआ पैर दिख रहा है। जब व्यक्ति उस पत्ते के पास जाता है और थोड़े पत्ते वहाँ से हटाता है, तो वह जैसे ही पत्ते सारे हटाता है मानो वह खड़े होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी हालत जो वहाँ बैठे वाले चरवाहा थे वो देखते हैं कि जो उसका साथी है उसने ऐसा क्या देखा है जिसके कारण वह बेहोश हो गया है। जैसे ही वो 5 से 6 लोग उस जगह पर दौड़ कर आते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति की लाश है जो कि उसका सर गायब था, जिसको देखने के बाद वो ग्रामीण जो चरवाहा थे वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। कितने सुनसान जंगल में आखिर इस युवक की लाश किसकी है और यह कहाँ का रहने वाला है। तभी एक युवक जो वहाँ का पास का गांव था वहां जाता है और वहां गांव वालों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी बताता है। और जैसे ही ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी मिलती है कि उनके ही पास वाले इलाके में किसी युवक की लाश जो कि सिर कटी मिली है, फ़ौरन ही ग्रामीण 10 से 20 लोग वहां पर लाठी डंडा लेकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यह युवक कहां का रहने वाला है। तभी वहां के जो कुछ ग्रामीण थे, जो वहाँ का पास का थाना था सुल्तानपुर घोष थाना, वहाँ थाने में फ़ोन करते हैं और उस युवक के बारे में जानकारी पुलिस को देते हैं। जब पुलिस के वहाँ आला अधिकारी जो एसएचओ थे और इंस्पेक्टर थे और जो कांस्टेबल थे वो भी 20 से 30 मिनट पर मौका वारदात वाली जगह पहुँचते हैं, और जो वहाँ के पुलिस वाले भी उस लाश को देखते हैं वह भी हैरान और परेशान थे कि आखिर इस युवक का कत्ल किसने किया। और पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि यह युवक कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस ने जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के साथ साथ जो उनकी फॉरेंसिक टीम थी वो भी आती है, वो भी आसपास के जंगलों में एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है और कुछ एविडेंस उनको प्राप्त होते हैं और जो खोजी कुत्ते थे उनको भी लाया जाता है। मगर ऐसी कोई वहाँ से कुछ जानकारी पुलिस वालों को नहीं मिली जिससे पता लग सके कि आखिर इसका असली कातिल कौन है और इसका कत्ल किसने किया है। अब पुलिस ने उसकी जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस युवक का कत्ल कब हुआ है और कितने दिन की ये लाश पुरानी है। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम कराया जाता है और 1 से 2 दिन में रिपोर्ट भी आने वाली थी। और पुलिस वाले आसपास इलाकों में उस युवक की जो सरकटी लाश थी तो सभी जगह पता करवा रहे थे। जो आसपास के नज़दीक थाने थे वहाँ भी पता कराने की कोशिश करते हैं, क्या पता 10 से 15 दिन के बीच में कोई व्यक्ति या युवक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो तो वह इस थाने में इतला करें। तभी उस थाने में एक खबर मिलती है कि जो युवक
एक युवक 25 फरवरी 2024 को अपने घर से गायब हुआ था, जो कि रहने वाला था इब्राहिमपुर का, जिसका नाम था नरेंद्र सिंह और उम्र थी 19 वर्ष। अब पुलिस वाले उस परिवार वालों को उस थाने बुलाते हैं और उसके कपड़े और जो इत्यादि चीज़ें उसके पास से मिली हैं वो परिवार वालों से पहचान करवाते हैं। जैसे ही पिताजी अपने बेटे की शर्ट और अनेक चीज़ें अपने बेटे की देखते हैं, वह दहाड़ दहाड़ के वहाँ रोने लगते हैं। और तभी पिता कहते हैं पुलिस वालों से कि मेरा बेटा बहुत ही होनहार था, वह मुझसे शाम को 25 तारीख को कह के निकला, पापा मैं बाज़ार लेने जा रहा हूँ, कुछ घर की ज़रूरी सामान है, मैं 1 से 2 घंटे में लेकर आ जाऊंगा। मगर उस दिन के बाद से अभी तक वह कहीं हमें नहीं मिला। तभी मैंने 26 तारीख को जाकर जो पास का थाना था वहां बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और जो पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपका बेटा कहीं पर भी होगा तो हम लोग ढूंढ कर उसको ज़रूर लाएंगे। और आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे जो बेटे का कत्ल कर दिया गया, वो भी कत्ल इस ढंग से किया गया है कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब पुलिस वालों ने पिता के तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसके बेटे के कातिल को पकड़ने की अपनी टीमें लगा दी। जो आसपास के मुखबिर थे उनको एक्टिव कर दिया गया कि आखिर इनके बेटा किसके पास बैठता था, किसके पास बोलता था और किन किन से यह रिश्ता रखता था। और पिता से पूछताछ करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस पे आपको शक लग रहा हो। तो पिता कहता है ऐसी कोई किसी से मेरी ना रंजिश है ना किसी से लड़ाई है, मैं जिसको बता सकूं कि मेरे बेटे का कत्ल इसने किया है। तो पिता पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कोई आपको शक हो जो बेटे को लग रहा है कि इसने काम तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के लिए कराया हो। तो पिता कहता है मेरा बेटा बहुत ही सीधा था, वह मुझे एक दिन जब मैं खेत से घर आ रहा था, वह ऊपर छत पे बात कर रहा था, तो मैंने अपने बेटे से पूछा वह कौन है जिससे तुम बात कर रहे हो, हंस हंस के। तो बेटे ने कहा वह मेरी स्कूल में पढ़ने वाली दोस्त है। अब पुलिस वालों को जैसे ही यह बात पता चली तो पुलिस वालों ने उसके पिता से उसका नरेंद्र का मोबाइल नंबर लिया, उसकी सारी कॉल डिटेल खंगाली और 25 तारीख की सारी डिटेल खंगाली। तो उसमें एक अंतिम कॉल जो आई थी 6:15 पर, वह एक लड़की की कॉल थी जो कि रहने वाली थी शिमेरी गाँव की और वहीं की रहने वाली लड़की थी। अब पुलिस वाले उसके गांव जाते हैं, शिमेरी गांव जाते हैं और उस युवक के बारे में पूछते हैं कि 25 फरवरी को युवक जो तुमसे मिलने आया वह कहाँ है और तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। तो लड़की कहती है कि वह मेरा फ्रेंड था, वह मुझसे मिलने ज़रूर आया था और उसके बाद वह चला गया था। तो पुलिस वालों ने कहा इस बारे में तुम्हारे पिताजी को जानकारी है कि वह तुम्हारा फ्रेंड है। तो लड़की ने कहा हाँ, और वह हम लोग की दोस्ती से इतराज़ भी करते हैं और उन्होंने समझाया भी है कि हम लोग एक दूसरे से ना मिलें। और तभी मेरे पिताजी गए थे तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया था मिलने के लिए, उसके बाद वह चला गया। अब पुलिस वाले जो लड़की के पिता थे उससे पूछताछ करते हैं कि आपकी बेटी का कोई दोस्त है। तो वह पिता कहता है कि मेरी बेटी किसी से कुछ बात नहीं करती, वह घर पे रहती, कामकाज करती है, आखिर उसका दोस्त कौन होगा। जैसे ही पुलिस वालों को यह बयान सुनने को मिला तो उन्होंने कहा तो बेटी तो कह रही थी कि आपको उसके फ्रेंड के बारे में जानकारी है। तो वह पिता सहम गया और डर गया। अब जैसे ही डरा तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक गहराने लगा और तुरंत बेटे को और पिता को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई और पुलिस वालों ने सीधा आरोप लगाया कि आपने उस युवक का कत्ल क्यों किया और किया तो उसकी सर आखिर कहाँ है। तो वह पहले तो जवाब नहीं दे रहा था और इस घटना से अपने को दूर कर रहा था, मगर पुलिस वालों ने एक शक के आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह युवक टूटा और उसने एक ऐसा बयान दिया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था और एक जो नए प्यार करने वाले युवक युवती के लिए बहुत ही दर्दनाक था। तभी लड़की का पिता कहता है कि 6 से 7 महीना पहले जो मेरी लड़की एक दिन रात के समय 11 बजे फ़ोन पर बात कर रही थी और मुझे खांसी आई, मैं आंगन में टहल रहा था, तभी मैंने देखा मेरी लड़की किसी से बात कर रही है। तो मैं चुपके से मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने बेटी को पकड़ लिया और मैंने पूछा ये कौन है। तो उसने कहा कि यह मेरे स्कूल में पढ़ने वाला नरेंद्र है जो कि इब्राहिमपुर का रहने वाला है और हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तभी मैंने बेटी को डांटा, फटकारा और हिदायत दी आज के बाद तुम नहीं मिलोगी। और 1 से 2 महीना बीत गया। उसके बाद मैंने बाज़ार में देखा जो मेरी बेटी थी और नरेंद्र एक दूसरे
बात कर रहे थे, तो उसके बाद भी मैंने घर पे खूब अपनी बेटी को डांटा। डांटने के साथ ही मैंने उस लड़के को भी डराया धमकाया था। उसके बाद बात चला गया। तभी 25 फरवरी 2024 के करीब 7 बजे, जो कि एक गांव में ही एक कार्यक्रम था जिसमें मैं, बेटा और मेरी पत्नी हम लोग गए थे, और जो मेरी बेटी 19 साल की थी वो घर में थी। और जब मैंने कहा कि तुम भी चलो, तो उसने कहा कि मेरा पापा सर दर्द कर रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसी बीच मेरी बेटी ने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और घर पे बुलाया, और दोनों आपस में बात कर रहे थे। और तभी रात के 8:30 बजे मैं अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया था, और मैं अचानक घर आता हूँ और देखता हूँ मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। मैं चुप्पे से दरवाज़ा खोलता हूँ, देखता हूँ बेटी के कमरे में झांक कर, तभी जो मेरी बेटी थी और नरेंद्र थे, दोनों लोग आपत्तिजनक हालत में थी। और मैंने तुरंत ही उस युवक नरेंद्र को, उसके लड़की के प्रेमी को पकड़ लिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके शादी समारोह से बुलाया, और बेटा और मैंने मिलकर उसको बहुत मारा, इतना मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद मैंने बेटी को कहा कि इस बारे में अगर तुमने किसी को जानकारी दी तो मैं तुमको भी मार दूंगा, जिसके कारण वह डर गई, सहम गई और चुप बैठ गई। फिर मैंने उसके बाद अपनी गाड़ी में और मैंने गाड़ी चलाया, और उस लाश को मैंने बीच में और बेटे ने पीछे पकड़ बैठा, और मैं फिर सुनसान जंगल में 2 से 3 किलोमीटर गया। उसके बाद धारदार एक चीज़ से मैंने उसकी गर्दन को अलग करके कहीं फेंक दिया, और उसकी जो लाश का निचला हिस्सा था वह और 2 से 3 किलोमीटर जाकर वहाँ पर मैंने जो पत्ते थे उनसे ढक दिया। आखिर अब इसकी जब पहचान ही नहीं होगी तो असली कातिल कहाँ तक पकड़ा जाएगा। मगर पुलिस वालों की एक सूझबूझ से एक युवक के जो गुनहगार थे वो सलाखों के पीछे पहुँच गए, और कहा गया ये इक्स नहीं आसान, ये इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, इसमें डूब कर जाना है। और आखिर 2 नए नवेले प्यार करने वाले, जिसमें एक लड़के ने अपनी सर कलम कराकर अपने प्यार की निशानी कायम कर दी। और आप लोगों का जो भी कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और बहुत ही जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर बहुत आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, जिससे हमारा चैनल थोड़ा और बड़ा हो जाए और मेरी फैमिली और बड़ी हो जाए। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप।